हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आफ्टर लॉन्ग टाइम्स। क्योंकि थोड़ा सा बीच में मैं बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ सकी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे वो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था। मुझको मेल्स में पूछते थे और कमेंट्स में पूछते थे कि मैं अपना फार्मा जर्नरी का आपसे ज़िक्र करूँ, बताऊँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी शुरू की तो क्या प्रॉब्लम्स आई थी और कैसे मेरा मन बना कि मैं फार्मा में ही अपना करियर बनाऊं। तो फार्मा में मैं ज़्यादा वक्त से तो नहीं हूँ, क्योंकि 2017 से पहले मैं टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था एज अ राइटर और एसोसिएट डायरेक्टर। इसमें मैंने बहुत सारे जो टीवी के शोज हैं, स्टार प्लस, कलर्स, जी, सहारा वगैरह के, उन सीरियल्स में मैंने एज ए एसोसिएट डायरेक्टर काम किया था। और ये तो अचानक से 2017 के बाद मन बना कि अब मुझे इस लाइन को छोड़ देना चाहिए। और बेसिकली मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये हुआ क्यों। 2016 में जब मोदी जी ने अचानक से रात में आके कहा था कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे, बस उसके बाद से जो ये हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर था ना, जो टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री थी, तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई। क्योंकि उसके बाद में वो सब नहीं हो पा रहा था जो मैं चाह रहा था। देखिए, जब हम यूथ होते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो एक वक्त भी होता है कि जिसमें हम मेहनत भी 4 गुना 8 गुना तक कर लेते हैं, और करते भी हैं। क्योंकि हम उस समय पे जो हमारे ड्रीम होते हैं ना बचपन के, उनको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अचानक से जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स की जिनका सॉल्यूशंस भी हम खुद नहीं कर सकते, तो तब हमें वो रास्ते चेंज ही करने पड़ते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम भी दो तरीके की होती हैं। एक तो वो होती है कि जिनका सॉल्यूशंस हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक वो होती है कि जिनका सॉल्यूशंस होता ही नहीं है हमारे पास, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों के द्वारा हमारी लाइफ में अचानक से आ जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही तब हो गया था। तो उसके बाद में मैंने उस लाइन को छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम फिर ये आ रही थी कि टीवी चैनल्स पे भी बहुत जो शोज थे उन पे फ़र्क पड़ने लगा था कि 4 महीने कोई शो चलता था, उसके बाद में वो शो जब बंद हो जाता था तो 3 से 4 महीने फिर घर पे बैठना पड़ता था खाली। तो जो इन्वेस्टमेंट होता था, जो पॉकेट मनी हमारे पास होती थी, तो वो मतलब जो 4 महीने कमाया वो उन 4 महीने घर पे बैठ के खाने में ही निकल जाते थे। तो आगे लाइफ तो उस तरीके से नहीं चल सकती थी। तो फिर लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए, और डेफिनेटली ये होता भी है। जो वहाँ पे पहले से काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं ना, तो वो सब अपनी लाइफ को सेट किए होते हैं। कोई अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है, कोई होटल खोल लेता है, कोई कहीं पे अपना फार्म हाउस बना लेता है, कोई कुछ और खेती बाड़ी कर रहा है। तो सबका कुछ ना कुछ एक साइड बिजनेस होता है। जितने भी एक्टर्स हैं या जितनी भी और अदर सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो या किसी भी अदर गेम्स में हो, क्योंकि एक ही प्रोफेशनल में रहकर आप अपनी लाइफ को सही से नहीं चला सकते। बस एक प्रोफेशनल में आप दाल रोटी ही खा सकते हैं। जो गांव में कहावत होती है ना कि दाल रोटी अच्छे से चल रही है, तो बस वो ही हो सकता है। और अगर लाइफ में अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको बड़ा सा घर चाहिए, बड़ी बड़ी कारें चाहिए, नौकर चाकर हो आपके इशारों पे सब काम करें, तो उसके लिए तो आपको अपना जो दिमाग है वो चारों दिशाओं में दौड़ाना पड़ेगा। हर तरफ से आपको पैसा लाना पड़ेगा, तब ही आप अपने वो जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते भी होंगे, आप सहमत ज़रूर होंगे। तो इस वजह से वो सब जो था छोड़ना पड़ा। और फिर प्रॉब्लम आई कि अब नई लाइफ शुरू होने वाली है। क्योंकि मुझको जितना भी लाइफ में एक्सपीरियंस था वो टीवी इंडस्ट्री का था। मैं पोएट्री बहुत अच्छी करता था, कहानी लिखता था, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और स्टोरीज़ वगैरह, इनमें बहुत ज़्यादा मतलब रुझान था। बहुत अच्छे अच्छे शोज लिखने की कोशिश करता था। फिल्मों की मैंने मतलब 5-7 फिल्मों की स्टोरी भी लिखी, लेकिन वो बात अलग है कि ब्रेक नहीं मिल पाया था। और ये समझ लीजिए 400 से 500 मैंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, सभी सिंगर्स को इमेजिन करके, कुमार सानू, उदित नारायण, शान, के सुखविंदर सिंह, सबको इमेजिन करके बहुत सारे सॉन्ग भी लिखे। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि ब्रेक, अब इतना बड़ा टाइम भी नहीं था कि मैं इंतज़ार करूँ इस चीज़ के लिए कि कब ब्रेक मिलेगा, कब वो वाली लाइफ स्टार्ट होगी।
तो फिर लगा कि यार अब कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर नोटबंदी हो गई तो फिर लगा कि यार अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी शो 3 महीने ज़्यादा नहीं चल पा रहा। फिर 3 महीने की सैलरी आती है, फिर 3 महीने घर बैठा रहता हूँ, फिर नया शो ढूंढता हूँ तो इतना वो खर्च हो जाती है। तो लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। तो फिर सोचा कि अब क्या काम करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था फिर किसी दूसरे काम का। तो मेरे 2-4 दोस्त थे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया। मैं बोला कि यार ये मैं लाइन छोड़ना चाहता हूँ। तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पहले से ही टीवी फिल्म इंडस्ट्री से हेट करते थे। वो कहते यार ये हमारी पसंद का काम नहीं है, ये नाचने वाले ये सब लोग, इनके साथ में तुम ये काम कर रहे हो तो वो पसंद नहीं है। तो वो सबकी देखिए तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किस व्यक्ति को किस नज़रिए से देख रहा है। तो उन्होंने भी कहा मेरे से कि कुछ और काम करो, इन्हें छोड़ो सब। लेकिन अचानक से एक नई लाइफ को शुरू करना ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर वो 2017 में मुझको शुरू करनी ही थी, मैं मन बना चुका था। तो उस समय पे मैं भी, जैसा आप सब लोग ना एक दूसरे के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, तो मैं भी गूगल क्या करता था, मैं जैक मा के बारे में पढ़ता था, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ता था। मतलब मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा जी, रामदेव, और जितने मतलब बिजनेस इस्टेब्लिश्ड कर चुके हैं या कुछ कर रहे थे या जो स्ट्रगल कर रहे थे, मैं सबकी उनकी बायोग्राफी पढ़ता था कि यार इन्होंने कैसे किया, इन्होंने लाइफ में आगे कैसे बढ़े हैं, कि मुझको भी ऐसे ही करना है, मुझको भी ये सब अचीव करना है। तो मैं उन सब के बारे में पढ़ता रहता था। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी मैं वीडियो देखता था। तो उन समय इत्तेफाक नहीं रखता था मोटिवेशनल से, क्योंकि वो जो चीज़ बताते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ यहीं इसी लाइफ में है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं ना, तो रियल लाइफ में वो सब नहीं होता है। रियल लाइफ ना बहुत डिफरेंट होती है। क्योंकि आप जब रात को बिस्तर पे बैठ के एक बजट बनाते हैं ना कि अगर 1 लाख रुपए से मुझे कारोबार शुरू करना है, मेरे पास जीरो बैलेंस है, तो मैं कैसे करूँगा। तो आप आइडिया लगाते हैं कि मैं 10,000 मामा से ले लूँगा, 10,000 फूफा से ले लूँगा, 20,000 मेरे पेरेंट्स दे देंगे, 10,000 मेरे दोस्त दे देंगे। तो वो सिर्फ हमारा एक किताबी ही, कह सकते हैं कि एक तरीके किताबी ही तरीके से रह जाता है, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं आ पाता है। क्योंकि जब हम उनसे मांगने की कोशिश करते हैं तो कई बार तो वो डिमांड कि हमें पैसे चाहिए, वो हमारे अंदर से ही नहीं निकल पाती, हम मांग ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हम कई बार ना बेशरम नहीं बन पाते, तो नहीं मांग पाते। नहीं मांगेंगे तो फिर मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे नहीं तो हमारा कारोबार, तो वो जो हमारा रात को बिस्तर पे देखा हुआ ड्रीम रहता है ना, वो सिर्फ बिस्तर का ही रह जाता है। हम नहीं मांग पाते और ना हमको मिलते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में वो आ जाती है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर तो बता देते हैं कि आप यहाँ से पैसा जुटा लीजिए, यहाँ से वो बता देते हैं कि बैंक से लोन मिल जाएगा। लेकिन जब हम बैंक में जाते हैं तो तब हमें रियलिटी पता चलती है कि वहाँ भी कोई लोन नहीं है हमारे लिए। जब हम शाहूकारों के पास जाते हैं तो वो इतना बड़ा जंजाल है, जहाँ पे अगर आप एक बार पहुँच गए तो आप फंस जाएंगे, और आपका बिजनेस तो क्या स्टार्ट होगा, आप उस जंजाल से ही नहीं निकल पाएंगे। ये भी एक रियल है, फैक्टर है। तो हर तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी तब आती है कि ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं आंखों में कि ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जब वो पूरे नहीं होते ना, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो हमारा जो जुनून है, हमारा जो जोश है ना, वो भी ख़त्म सा होता चला जाता है। तो उन सब प्रॉब्लम को हम फेस नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, 2 बार तो बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब हेल्थ को भी नुकसान हुआ है, और अभी देख रहे होंगे थोड़े थोड़े कहीं कहीं बाल भी सफ़ेद से हैं, ये दाढ़ी के भी सफ़ेद हैं। अभी जो सेवना क्लीन है जिस वजह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये उसी प्रेशर का, कहना चाहिए चमत्कार है, जो लाइफ ने जो बलात्कार किए ना, और होते भी हैं, तो उसका ही चमत्कार है, सब हो जाता है। तो फिर सोचा कि अब करना चाहिए कुछ। तो मैं एक बुक्स पढ़ रहा था। अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट भी मैं आज ही अपलोड करूँगा, वो आप देखना। उसमें मैं जिक्र करूँगा जिसने मेरी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। फिर मैंने किसी से नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप
इस वीडियो को तो मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर की वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है मुझको भी अपलोड करने में। तो दूसरी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। जय हिंद।